अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। आज हम उसकी आयत सिर्फ 123 एक ही आयत 132 से 133 दो ही आयत बस हम जो है वो पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बनी इसराइल, याद करो कि मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। और डरो उस दिन से कि जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी से कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा, ना किसी से कोई सिफारिश ही आदमी को फ़ायदा देगी, ना मुजरिमों को कहीं से कोई मदद पहुंच सकेगी। तो ये जो है आयत दो आयतें हैं, और इसमें ये कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, तो जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की आलमगीर दावत फैलाने के लिए मुकर्रर किया था, तो उन्होंने पहले ख़ुद इराक़ से मिस्र तक और शाम फ़लस्तीन से रेगिस्तान अरब के मुख्तलिफ़ गोशों तक बरसों गश्त लगाकर अल्लाह की अताअत व फरमाबरदारी यानी इस्लाम की तरफ लोगों को दावत दी। और फिर लोगों का दावत दी। फिर अपने इस मिशन अशात के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खलीफा मुकर्रर किए, और शर्क़ उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, शाम व फ़लस्तीन में अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को, और अंदरून अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मामूर किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मक्के में वो घर तामीर किया जिसका नाम काबा है, और अल्लाह ही के हुक्म से उस मिशन को मरकज़ करार पाया। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से की नस्ल से जो थी वो दो बड़ी शाखें निकली। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद जो अरब में रही, और कुरैश और अरब के बाज़ दूसरे कबाइल का ताल्लुक़ इसी शाख से था। और जो अरब कबीले नस्लन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद ना थी, तो वो भी चूँकि उनके फैलाए हुए मज़हब से कमोबेश मुतासिर थे, इसलिए वो अपना सिलसिला उन्हीं से जोड़ते थे। दूसरे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अब बहुत से नस्ल बनी इसराइल के नाम से मशहूर है। उनकी तबलीग से जिन दूसरी कौमों ने उनका दीन कबूल किया, उन्होंने या तो अपनी इनफरादियत ही उनके अंदर गुम कर दी, या वो नस्लन उनसे अलग रहे मगर मजहबन उनके मुतब्बर रहे। इस शाख में जब वो पस्ती और तजलाल का दौर आया, तो पहले यहूदियत पैदा हुई, फिर ईसाइयत ने जन्म लिया। ये इसका सारा वो था। और फिर जब हज़रत इब्राहीम सलाम इराक़ में उर के मुकाम पर पैदा हुए थे, और आग के अलाव से बच निकलने के बाद फिर वो वतन छोड़कर पहले हुर्रान या हरान तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से फ़लस्तीन की तरफ मुंतकिल हुए, और बैत जबरून और बैर शबा में अपनी दावत के मराकज़ कायम किए। फिर बहर लूत के मशरक़ में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मामूर किया। फिर वहाँ से आप मिस्र तशरीफ़ ले गए। जब उस ज़माने में इराक़ के बाद तहज़ीब व तमद्दुन का दूसरा अज़ीमुश्शान गहवारा था, मगर यह मालूम ना हो सका कि मिस्र में आपका तबलीगी मिशन कायम हुआ कि नहीं। इसके बाद आपने हिजाज़ का रुख किया, और मक्के में बैतुल्लाह तामीर करके अपने साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इसकी खिदमत के सुपुर्द किया। और फिर फ़लस्तीन में जबरोन को अपना मुस्तकिल मरकज़ बनाया, और यहीं आपका इंतकाल हुआ। और आपके बाद आपके दूसरे साहबज़ादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इस मरकज़ में आपके जानशीन हुए, और इनसे ये मिरास हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को पहुँची। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मत कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।